मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बात करने वाली हूँ वृद्धि स्वर संधि के विषय में। मैंने स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि का वीडियो बना रखी हो। यहाँ पर मैं वृद्धि स्वर संधि के विषय में बात करूंगी। वैसे तो सामान्य नियम सबको पता होता है, लेकिन सामान्य नियम पढ़ लेने से एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पर हमें याद नहीं रहता या फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कारण कि हम उसको समझ कर नहीं पढ़ते हैं। और समझ कर पढ़ने के लिए हमें अच्छी वीडियो देखना जरूरी होता है उस टॉपिक से संबंधित। तो यहाँ पर मैं आपको बता तो सामान्य नियम ही रही हूँ, लेकिन उसको इस तरीके से समझा दे ताकि आप लोगों को जीवन में कभी न भूले। देखिए, सामान्य सी बात है, जैसे गुण स्वर संधि में अ और आ के बाद क्या हो रहा था? यदि ई आ जा रहा था तो ए हो रहा था, उ आ रहा था तो ओ हो जा रहा था, और री आने पर अर हो जा रहा था। आप लोग गुण स्वर संधि पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर देख लीजिए। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी अ या आ ही पहले आ रहा। जैसे गुण स्वर संधि में अ या आ रहा था, वैसे वृद्धि स्वर संधि में भी अ या आ ही आएगा। बस वहां पर क्या था कि वहां पर अ या आ के बाद ई जुड़ रहा था, या उ जुड़ रहा था, या फिर री जुड़ रहा था। जबकि यहाँ पर ई, उ और री न जुड़कर ए अथवा ए जुड़ेगा। और वृद्धि स्वर संधि के नाम से स्पष्ट रूप से आप लोग जानते रहिए, वृद्धि अर्थात बड़ा। बड़ा अर्थात यहाँ पर दो मात्राएं होगी। गुण स्वर संधि में एक मात्रा दिखेगा आपको, और यहाँ पर दो मात्रा दिखेगा। तो यदि अ या आ के बाद ए अथवा ए आए, चाहे ए आ जाए चाहे ए आए, मिलकर ए ही होना है, मतलब ए नहीं हो सकता। अ या आ के बाद चाहे ए आ जाए या फिर ए आ जाए, तो दोनों मिलाकर ए ही होगा। चाहे अ के बाद ए आए तो ए आए तो भी आ के बाद ए आए तो भी ए, और आ के बाद ए आए तो भी ए होगा। ठीक इसी प्रकार ओ का नियम लागू होता है। अ या आ के बाद चाहे ओ आए तो भी अ होगा, और अ या आ के बाद अ हो तो भी अ ही होगा। अ के बाद अ आ जाए तो भी अ के बाद ओ आ जाए तो भी आ के बाद ओ आ जाए तो भी और आ के बाद आ जाए तो भी बस इतनी सी बात है। इतना समझ लेंगे तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वृद्धि स्वर संधि से संबंधित आ जाए, किसी भी तरह से घुमा फिरा कर पूछ दे, चाहे उदाहरण देकर पूछ दे निम्न में से कौन सी संधि है, या फिर निम्नलिखित जो शब्द हैं इनमें कौन सी संधि है, या फिर इनमें से संधि छाटिए, इत्यादि। इस तरीके से बहुत तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक ही चीजें को कई तरीकों से घुमा फिरा कर क्वेश्चन और आंसर बनता है। तो इसको देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते। जैसे 1 + 1 करेंगे तो इक्वल टू 1 कैक हुआ। क्यों? क्योंकि नियम क्या कह रहा था? अ के बाद ए आए तो भी ए, तो क में अ मिला हुआ है, क्योंकि क यदि पूर्ण है तो क के साथ अ मिला है, और यदि क में से अ हटा देंगे तो हलंत हो जाएगा क। ऐसा हमने बार बार समझा रखा है। तो क में अ मिला हुआ है और प्लस ए मिला दिए तो ए हो गया, तो एक एक हो गया। फिर मत प्लस ए, तो त में ए और ए में ए, मतैक्य। सदा धन एव, सदैव। इसी प्रकार महा धन ऐश्वर्य। देखो यहाँ पर ए आ रहा है, ए आने पर भी ए ही हो रहा है। आ के बाद ए तो भी महेश्वर्य। महाधन औषधि, अब यहाँ पर